और ये मेरा नंबर लिख लो 85 42 86 64 46। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो 16 फरवरी को आप लोग का हिंदी का पेपर होगा, ठीक है, उसको इस नंबर पे व्हाट्सअप आप कर देना। आप सारे के सारे जितने भी जिले के लड़के हो सभी लोग इस व्हाट्सअप पे सेंड कर देना PDF बनाकर 85 42 86 64 46। ये नंबर आप लोग लिख लो, ठीक है। चलो, हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो 16 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे। अगर आपका बाई चांस कोई क्वेश्चन छूटा होगा तो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और उसके अलावा चलो ये देखो, मेरे पास आप लोग की बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी है जिसपे आप लोग को संदर्भ व्याख्या या निबंध उबंध सब लिखना होगा, ऐसे ही उसका फर्स्ट पेज होगा। तो इसको कैसे भरा जाएगा ये भी मैं बता दूंगा। और साथ में क्लास 10th में आप जानते हो कि शुरू में जो 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव होंगे उनका इस OMR शीट पे आंसर देना होगा। तो कैसे आप आंसर दोगे और कैसे इस OMR शीट को फिल करोगे ये भी बता दूंगा। क्योंकि मेरे पास देखो ये एडमिट कार्ड है एक लड़के का, तो इसके माध्यम से मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता दूंगा। ये अभी देखो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए ये हाई स्कूल का आप लोग यहाँ देख सकते हो, हाई स्कूल परीक्षा 2023 यानी हाई स्कूल का वर्ष 2023 का प्रवेश पत्र है, ठीक है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले देखो यहाँ मैं इसको थोड़ा भरना सिखा देता हूँ, क्योंकि इसको ये क्लास 12 में भी ऐसा ही होता है कॉपी, तो इसको भरना सिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले परीक्षार्थी का अनुक्रमांक भरना है। तो अनुक्रमांक यानी वही रोल नंबर जो यहाँ रोल नंबर दिया है। देखो 10 अंकों का रोल नंबर है, चूँकि लड़के के प्राइवेसी के अनुसार 2 अंक यहाँ पे मैंने काट रखा है। तो जो भी यहाँ पे देखो 127 277 जो भी यहाँ रोल नंबर है आपको अच्छे से एकदम साफ साफ भरना है। यहाँ पे मैं जल्द भर देता हूँ, ठीक। 127 277 8 8, मान लो लास्ट में 45 है तो 45 ऐसे भर देना है आपको। देखो मैंने मतलब अच्छे से नहीं भरा है उतना, आपको अच्छे से भरना है। और भरते समय ही क्या, हमेशा आपको अपने बोर्ड एग्जाम में काले और नीले केवल 2 पेन का प्रयोग करना है और नॉर्मल पेन का प्रयोग करना है, न कि जेल पेन का ही प्रयोग करना है, ठीक। नॉर्मल पेन का, बाल पेन का प्रयोग करना है। अब इसको आपको यहाँ शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखते समय देखो काफ़ी लड़के इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख ऐसे गिन कर लिखेंगे कि 10 लाख, ये ऐसा नहीं। आप जैसे 1 है तो यहाँ 1 लिख दो सिंपल, ये 2 है तो 2 लिख दो, 3 है तो 3 लिख दो, उसी प्रकार उसके बाद 2 है तो 2 लिख दो। इसी तरह आप पूरा ये लिखते जाओ सिंपल। यहाँ नॉट है तो यहाँ नीचे भी थोड़ा लिख सकते हो। उसके बाद जो भी विषय आपका हिंदी है तो हिंदी यहाँ पे लिख देना, ठीक। प्रश्न पत्र में हमेशा फर्स्ट होगा, क्योंकि आपका एक ही पेपर होता है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक देखो जैसे आप लोग का ये डेमो पेपर है तो हिंदी का पेपर कुछ ऐसे मिलेगा। यहाँ पे कोड रहेगा, मान लो 801 MB या कुछ भी रहता है यहाँ पे, ठीक। तो इसी को आपको भरना है, 801 MB यहाँ पे भरना है आपको। 801 MB आपको अच्छे से साफ साफ एकदम भरना है, क्लियर। और यहाँ पे परीक्षा का दिन जो भी हो परीक्षा का दिन डाल देना, परीक्षा तिथि डाल देना यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यह कामा देकर पाली, तो पाली में सुबह वाले में प्रथम पाली और शाम वाले में द्वितीय पाली आप डाल देना, क्लियर। उसके बाद केंद्र का नाम, अब देखो केंद्र का नाम यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे देखो परीक्षा केंद्र का नाम आपके एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है। एडमिट कार्ड पे से आपको देखकर ये आगे देखो, ये स्कूल जो है इसका आगे ये कोड दिया हुआ है, तो इसको छोड़कर ये जो नाम दिया हुआ है इसी को अच्छे से आपको यहाँ पे भर लेना है, ठीक। ये इंग्लिश में दिया हुआ है, आपको इंग्लिश में यहाँ भर लेना है, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी। कहोगे कि ये हमने ऊपर हिंदी में भरा है तो ये इंग्लिश में यहाँ पे भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप भर सकते हो। ये जैसे लिखा है यहाँ पे आप लोग लिख देना, सिंपल इतना ही आपको कॉपी में भरना है चीज़ें। अब चलो यहाँ मैं इसको साइड रख देता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा OMR फिल करना बता देता हूँ, उसके बाद ये बताऊँगा कि हाई स्कूल का ये पेपर है मेरे पास, कैसे पूरा का पूरा आप लोग का पेपर आएगा, ठीक। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे चलो 1 मिनट, यहाँ OMR फिल मैं करना बता देता हूँ। देखो हाई स्कूल के बच्चों के लिए जो 20 मार्क के शुरू में ऑब्जेक्टिव होंगे उसके लिए OMR शीट मिलेगी कुछ इस प्रकार की, ये बोर्ड द्वारा जारी है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसको कैसे आप भरना है चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ खाली स्थान है, यहाँ पे हो सकता है आपका यहाँ पे फोटो बोर्ड की तरफ से आए, जो एडमिट कार्ड पे फोटो है ना वही यहाँ पे भी हो सकता है रहे। चलो सबसे पहले यहाँ आपको ऊपर फिल करना है। तो देखो जिला कोड / नाम लिखा है, मतलब जिला कोड या नाम, तो यहाँ पे आप डाल देना। जैसे यहाँ पे जिला कोड भी डाला हुआ है, नाम भी डाला हुआ है, तो आप भी दोनों डाल सकते हो। तो कहोगे कि ठीक है मुझे तो अपना जिले का नाम मालूम है, अब जिले कोड का हम कहाँ से मतलब पता करें जिला कोड। तो देखो यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड पे ही दिया हुआ है, देखो यहाँ पे जनपद लिखा हुआ है और ये जनपद का देखो यहाँ कोड दिया हुआ है, ये जिस जिले का लड़का है उसका कोड दिया हुआ है। आपके एडमिट कार्ड पे हो सकता है अलग हो, आप जिस जिले के हो उसका कोड हो, तो यहाँ पे लिख देना सिंपल। यहाँ पे जो भी हो यहाँ पे लिख कर और हाइफन देकर अपने जिले का नाम लिख देना। उसके बाद केंद्र कोड, यहाँ पे देखो ये केंद्र कोड क्या है, इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो
परीक्षा केंद्र का नाम और मतलब इस लड़के का सेंटर इस स्कूल में गया है, और विद्यालय का नाम मतलब इस लड़का का एडमिशन इस स्कूल में था लेकिन सेंटर इसमें गया है, तो परीक्षा केंद्र का नाम ये है और उसका कोड क्या है उस स्कूल का, ये जो आगे दिया हुआ है, तो इसी को यहाँ पे भरना है। केंद्र कोड ना, मतलब जहाँ आपका सेंटर गया है उसी को कोड यहाँ पे भरना है, तो यहाँ पे भर देना जो भी आपके एडमिट कार्ड पे हो यहाँ पे भर देना, ठीक। उसके बाद अनुक्रमांक भाई यहाँ से देखकर ये जो है यहाँ पे आप डाल देना। उसके बाद विषय कोड स्लैश नाम। अब देखो यहाँ विषय कोड स्लैश नाम क्या है, यानी विषय कोड आप लिखो या नाम लिखो, तो यहाँ आप सिंपल हिंदी लिख सकते हो और कोड भी डालना है आपको। तो कोड तो यहाँ कहीं दिया नहीं है हर एक सब्जेक्ट का, तो आप अपने मतलब जो टीचर होंगे, इन्विजिलेटर होंगे हिंदी के दिन या मैथ के दिन या साइंस के दिन, तो उनसे ये कोड आप पूछ कर डाल सकते हो, आगे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? या केवल यहाँ पे हिंदी भी लिखते हो तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद प्रश्न पत्र पर संख्या, यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। देखो प्रश्न पत्र पर मैंने बताया कि यहाँ एक कोड होगा 801 MB, हर एक सब्जेक्ट में कुछ इसी टाइप का कोड होगा अलग अलग, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये प्रश्न पत्र पे अंकित इसको संख्या बोलते हैं और इसको मार्का सीरीज बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रश्न पत्र प्रश्न पत्र संख्या केवल आपको डालना है, तो यहाँ 801 है तो यहाँ पे 801 आपको लिख देना है। मैथ में कुछ और होगा तो मैथ में कुछ और, मतलब जो भी हो यहाँ पे लिख देना है। क्लियर? तो ये केवल लिखना है, ये कोष्ट वाला ये मार्का यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि प्रश्न पत्र पर केवल संख्या बोल रहा है, तो ये संख्या आपको डालना है यहाँ पे। क्लियर? और उसके बाद ये मार्का कहाँ डालना है, जो कोष्ट में लिखा रहेगा 2 अक्षर, तो उसको देखो यहाँ पे डालना है। 2 अंक है ना यहाँ पे, तो फर्स्ट में M डाल दो, सेकंड में आपको B डालना है तो B डाल दो, और इसको यहाँ M खोज कर जहाँ भी है उसको गोले को रंग दो, यहाँ B जहाँ भी है खोज कर गोले को रंग दो, सिंपल। और यहाँ पे देखो ये 20 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का आंसर देने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे 1 से लगाई 20 तक। तो देखो ये आप यहाँ से एक कमा लो, 20 ऑप्शन सही है तो B का ऐसे रंग दो, इसी तरह करते करते आ जाओ 20 पे। 20 नंबर क्वेश्चन का A सही है तो A को आपको भर देना है। देखो OMR में ये सबको भरना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है ना तो आपको उसको अपने मतलब ऐसे ही तुक्का लगाकर भर देना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो बाई चांस आपका सही हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन कोशिश करना कि अंत में अगर जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना और उसको अंत में भरना, क्योंकि कहीं से अगल बगल से मिल जाए तो अच्छी बात है और नहीं मिले तो अंत में तो फिल कर ही देना। चलो उसके बाद देखो यहाँ पे आपका हस्ताक्षर रहेगा, आपका यहाँ पे जो भी हस्ताक्षर करते हो, तो जैसे लड़के कहते हैं कि मैं अपना नाम से ही हस्ताक्षर करता हूँ, तो क्या मैं नाम से कर सकता हूँ? तो बिल्कुल आप कर सकते हो। ये मैनुअली चेक नहीं होगी, ये OMR शीट ये कंप्यूटर के माध्यम से चेक होगी, तो यहाँ नाम लिख सकते हो। यहाँ आपका कोई काम नहीं है, यहाँ कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा, केंद्र व्यवस्थापक का यहाँ मोहर होगा, यहाँ कोई आपका काम नहीं है। उसी प्रकार नीचे भी जो डिटेल मैंने बताया ऊपर वही सेम यहाँ पे भरना है, और यहाँ पे केवल आपको देखो यहाँ मार्का सीरीज भरना है, तो मार्का सीरीज जो भी हो, जैसे इस पेपर में MB है तो MB यहाँ भर देना है आपको, यहाँ कोई रंगीन नहीं करना है। और यहाँ पे उत्तर देना है आपको, जैसे फर्स्ट है फर्स्ट का उत्तर, तो फर्स्ट का उत्तर मान लो आपका हमने क्या लगाया, सेकंड सही है तो यहाँ पे सिंपल आपको सेकंड लिख देना है। सेकंड का मान लो थर्ड सही है तो थर्ड लिख देना है। थर्ड का फर्स्ट सही है तो फर्स्ट, ऐसे इसमें केवल लिखना है, इसमें इस तरह भरना नहीं है गोला। क्लियर? और यहाँ सिंपल वही आपका यहाँ पे हस्ताक्षर, जैसे हमने यहाँ किया हस्ताक्षर, यहाँ पे भी आपका हस्ताक्षर चाहिए, और ये कृषि निरीक्षक और केंद्र व्यवस्थापक की मोहर यहाँ पे आपका काम नहीं है, सिंपल। तो ये आप लोग की हो गई OMR शीट। अब चलो हम लोग देख लेते हैं जो आप लोग का हिंदी का पेपर होगा वो किस प्रकार आएगा, पूरा का पूरा एक तरह से आपका मतलब पूरा का पूरा पेपर का रिविजन हो जाए। चलो देखो सबसे पहले तो शुरू में आप लोग का 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ये जो 20 मार्क के जो ऑब्जेक्टिव होंगे ये कहाँ से होंगे, तो देखो जो 10 ऑब्जेक्टिव होंगे वो आपके हिंदी के गद्य पद्य, उनके प्रमुख लेखकों और विधाओं से संबंधित होंगे। क्लियर? और उसके अलावा जो इधर 10 के बाद 11 11 12 13 14 या 10 से ही एक 9 ही हो गया, तो 10 11 12 13 मतलब आगे के जो प्रश्न होंगे वो क्या होंगे, वो आपके हिंदी व्याकरण से होंगे। और हिंदी व्याकरण में सभी लाइक रस छंद अलंकार तत्सम तद्भव शब्द संधि समास, उसके बाद देखो यहाँ विभक्ति रूप या फिर धातु रूप, सबसे यहाँ पे मतलब क्वेश्चन आपके होंगे 10 मार्क के। तो इस प्रकार पूरे के पूरे ये 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार होंगे। उसके बाद देखो ये इसका आंसर तो आपको OMR शीट में देना है। उसके बाद खंड ब आपका आ जाता है 50 मार्क का। 70 में से आप लोग जानते हो 70 मार्क का आप लोग का पेपर होता है, 30 मार्क का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो प्रैक्टिकल का तो हो गया है, और इस 70 मार्क का जो 16 फरवरी को आपको हिंदी का एग्जाम होगा उसमें से 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव होगा और 50 मार्क का सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव का आंसर आपको लिखना होगा कॉपी पे, और ये ऑब्जेक्टिव का आपको मतलब नॉर्मल OMR पे फिल करना होगा। क्लियर? तो इसको अब देखो, अब
इसमें क्या आएगा, तो जो फर्स्ट प्रश्न रहेगा उसमें देखो 2 गद्यांश दिए रहेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक ये गद्यांश दिया है और मैं आपको दिखाता हूँ, और इससे रिलेटेड यहाँ पे 3 ठे प्रश्न पूछा है। और अथवा कर कर एक और इस बगल देखो, मैं आ जाता हूँ, इस बगल एक और गद्यांश दिया हुआ है ये, और इससे रिलेटेड यहाँ पे 3 ठे प्रश्न पूछा हुआ है। आप इस गद्यांश को पढ़कर इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हो तो 2-2 मार्क, यानी यहाँ से आपको 6 मार्क मिल जाएगा। क्लियर? तो आप इसको करो या फिर इसको करो, दोनों में से कोई एक आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, और आपको 6 मार्क यहाँ से मिलेगा। उसी प्रकार जो सेकंड प्रश्न होगा ना, इसमें आपके 2 पद्यांश होंगे। जैसे यहाँ पे एक पद्यांश है और इससे रिलेटेड देखो 3 से प्रश्न पूछा है, और अथवा करके एक यहाँ पे पद्यांश है। तो इन दोनों पद्यांश में से कोई एक आपको करना है, दोनों नहीं करना है। जो आपको आ रहा है, दोनों आ रहा है तो उसमें से कोई एक ही करो। अगर एक आ रहा है तो अच्छी बात है, एक को छोड़कर उसको कर लो, सिंपल। तो यहाँ से आपको 6 मार्क मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न इस प्रकार का होगा। तीसरा प्रश्न किस प्रकार का होगा, तो तीसरा प्रश्न को भी कुछ इसी प्रकार का होगा, लेकिन इसमें आपको संदर्भ लिखना होगा और साथ में हिंदी अनुवाद करना होगा। किसका, तो संस्कृत के गद्यांश का। आपके हिंदी के पीछे संस्कृत के रिलेशन है, जैसे वाराणसी वाला चैप्टर है, और अलग और कई चैप्टर है, जैसे भारतीय संस्कृति वाला चैप्टर है। तो उन चैप्टरों में से आप लोग को यहाँ पे देखो, ये जैसे ये गद्यांश दिया हुआ है कि यहाँ दिया हुआ है गद्यांश, और यहाँ अथवा कर कर एक यहाँ पे दिया होगा। 1 मिनट मैं इसको थोड़ा फोल्ड कर लेता हूँ। अथवा कर कर देखो एक यहाँ पे ये गद्यांश दिया हुआ है, तो दोनों में से पीछे वाला या ये वाला या इधर मैं आ जाता हूँ, ये वाला, दोनों में से कोई एक आपको गद्यांश लेना है, उसका संदर्भ लिखना है और साथ में हिंदी अनुवाद करना है। इसका आपको 5 मार्क मिल जाएगा। संदर्भ का 2 मार्क, 3 मार्क हिंदी अनुवाद का, और इसको गद्य बोला जा रहा है। और उसके बाद 2 श्लोक भी रहेंगे। यहाँ पे देखो आपके यहाँ पे 2 श्लोक भी रहेंगे, जिसका आपको संदर्भ लिखना होगा और साथ में हिंदी अनुवाद उनका करना होगा। इनको पद्यांश बोला जा रहा है, श्लोकों को। क्लियर? इसका भी आपको 5 मार्क मिल जाएगा। दोनों में से कोई एक ही करना है, क्योंकि बीच में अथवा का ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखो ये 2 श्लोक है ना, आगे अभी आपको श्लोक भी लिखना है, एक 2 मार्क का श्लोक आएगा। तो जो यहाँ पे ये श्लोक है, आगे जो श्लोक लिखने को बोलेगा इसको आपको नहीं लिखना है, कोई अलग श्लोक लिखना है। तो आप 3 ठे श्लोक कम से कम याद कर लेना, क्योंकि अगर भाग्य आपकी खराब रही, जो 3 आप श्लोक याद किए हो, 2 यहाँ पे आ जाए तो एक तो आपके पास बचेगा, और नहीं केवल एक श्लोक याद किए रहोगे और यहाँ मान लो यहाँ वो संदर्भ हिंदी अनुवाद में आ जाएगा, तो उसको इधर श्लोक में नहीं लिखना होगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आपका 2 मार्क मतलब खराब हो जाएगा। तो ध्यान देना, 3 श्लोक आप याद कर लेना। तो ये चौथा प्रश्न हो गया। 5वां आपका खंड काव्य से रहेगा। आप अपने जिले का जो भी खंड काव्य है उसे पढ़ लेना और लिख देना इसको। मैं चलो इस पे ज़्यादा बल नहीं देता हूँ, आगे चलता हूँ। यहाँ पे देखो 6 का क और जो ख प्रश्न रहेगा, क प्रश्न रहेगा लेखकों के जीवन परिचय से, ख रहेगा कवियों के जीवन परिचय से। अब लेखक में आप जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद किए हो, 100% आप लोग के एग्जाम में फंस जाएगा। ठीक, 5 मार्क का ये होगा। उसके बाद कवियों के जीवन परिचय में तुलसीदास, महादेवी वर्मा, एक सूरदास और एक कोई और याद कर लेना आप लोग, कम से कम 4 तो याद ही कर लेना। क्लियर? और देखो ये 7वां जो प्रश्न है वही श्लोक से रिलेटेड है, आपको एक श्लोक लिखना है और जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक, यानी जो पीछे ये जो 2 श्लोक थे इनको नहीं लिखना है, कोई अलग यहाँ पे श्लोक लिखना है, और जिसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। 7वां प्रश्न कुछ इस प्रकार का रहेगा। क्लियर? उसके बाद देखो जो 8वां प्रश्न रहेगा, 8वें प्रश्न में आप लोग को 4 ठे प्रश्न दिए रहेंगे। ये आप लोग का पीछे हिंदी के पीछे जो संस्कृत वाला पार्ट है उसी के लेसन से। ठीक, और इन चारों में से किसी 2 का आपको उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क के, यानी 2 + 2 यानी 4 मार्क यहाँ से आपको मिल जाएगा। चारों में से किन्हीं 2 का ही आंसर आपको लिखना है, 2 को छोड़ देना है। तो ये काफ़ी आसान हो जाता है, और काफ़ी यहाँ पे आसान प्रश्न आते हैं। आप चारों के चारों कर लोगे, तो चारों के चारों नहीं करना है, केवल 2 का करना है, 2 को ही करना है। और अंत में 8वें के बाद जो 9वां प्रश्न होगा वो आप लोग का निबंध लेखन से संबंधित होगा और 9 मार्क का होगा। पहले ये पुराने पेपर पैटर्न के अनुसार 6 मार्क में आया करता था, लेकिन अब ये 9 मार्क में आएगा। ठीक, और इसका आपको निबंध लिखना होगा। निबंध मैंने कई वीडियो में लिखना बताया हुआ है कि आपको पूरा रूपरेखा तैयार कर निबंध लिखना होता है। ऐसा नहीं कि जीवन पर इस पे आप निबंध लिख रहे हो तो केवल ये हेडिंग डाल दिए बस इसमें आप लिखना प्रारंभ कर दिए, नहीं। इसका हेडिंग डालकर अच्छे से एकदम रूपरेखा तैयार करना है, उसमें पॉइंट वाइज, और फिर पॉइंट वाइज आपको लिखना होता है। आई होप आप जानते होंगे। तो जीवन में अनुशासन का महत्व, वृक्षारोपण, प्रदूषण की समस्या और समाधान, राष्ट्र प्रेम की भावना, इन चारों में से किसी एक पे आप निबंध देख लो कि कैसे लिखा जाता है, क्योंकि निबंध तो याद नहीं होता, केवल आप ये देख लो कि कैसे लिखा जाता है, और उसके बाद कोई भी आए अपने मन से आप बनाकर लिख लेना, आप लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आप लोग का ये पूरा का पूरा हिंदी का पेपर आएगा 16 तारीख को। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ें आपको छूट रही थी तो वो क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी अगर डाउट रह जाता है अब भी, तो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी
अगर आप चैनल को अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा लेना। और ये मेरा नंबर लिख लो 85 42 86 64 46। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो 16 फरवरी को आप लोग का हिंदी का पेपर होगा, ठीक है, उसको इस नंबर पे व्हाट्सअप आप कर देना। आप सारे के सारे जितने भी जिले के लड़के हो सभी लोग इस व्हाट्सअप पे सेंड कर देना PDF बनाकर 85 42 86 64 46। ये नंबर आप लोग लिख लो, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।